हेलो मेडिकोज, माई सेल्फ शैली एंड माई सेल्फ संस्कृति अग्रवाल। और आज हम आपको पिपली के बारे में बताने वाले हैं, जिसको हम पाइपर लॉन्गम बोलते हैं। बोटेनिकल नेम इसका पाइपर लॉन्गम है। और ये हमारे पास जो अवेलेबल है वो वन ऑफ द टाइप ऑफ पिपली है, जिसको हम गज्जू पिपली बोलते हैं। देखिए आप, जैसे यहाँ पर इसमें, और इसकी फैमिली नेम है पाइपरेसी। पिपली के बहुत सारे सिनोनियम्स होते हैं, जैसे कि कन्ना इसलिए कहते हैं क्योंकि फ्रूट्स ऑफ पिपली आर स्मॉल बेरीज जैसे होते हैं। सेकंड है कृष्णा, लाइक शौंडी। इसको हम उष्णा भी बोलते हैं क्योंकि इसका जो वीर्य होता है वो उष्ण होता है, ठीक है। और इसको हम तीक्ष्णा भी बोलते हैं क्योंकि इसका जो गुण है वो तीक्ष्ण होता है। इसको हम चपला भी बोलते हैं क्योंकि ये बहुत सारी डिसीजेज में हमारी हेल्प करती है। इसे कोला भी कहते हैं क्योंकि इसके पास पंजेंट टेस्ट होता है। अब पिपली के हमारे क्लासिकल कैटेगराइजेशन अकॉर्डिंग टू डिफरेंट आचार्य जो उन्होंने दे रखे हैं, तो आचार्य चरक ने इसको शूल घना में दे रखा है, दीपनीय वर्ग में दे रखा है, तृप्ति घना वर्ग में दिया हुआ है, कंठ्य वर्ग में दे रखा है, और सुश्रुत ने इसको पिपली आदि गण में दिया है। भाव प्रकाश निघंटू ने इसको हरित के आदि वर्ग में दे रखा। तो गाइस, ये पिपली को हम कल्टीवेट ऑल ओवर इंडिया कर सकते हैं, लेकिन मेनली इसका कल्टीवेशन वेस्ट बंगाल में, बिहार में, असम में एंड तमिलनाडु में होता है। प्रोस्टेट क्लाइंबर है, जिसकी हमारी रूट जो होती है वो इरेक्ट होती है, थिक होती है, और स्टेम भी जो होती है इसकी वो 60 to 90 सेंटीमीटर तक इसकी इलोंगेटेड होती है। स्टेम इसकी सिलेंड्रिकल होती है एंड काफ़ी थिक होती है और फाइनली प्यूबिसेंट होती है। इसकी लीव्स होती हैं वो 3 to 9 सेंटीमीटर होती हैं एंड काफ़ी लॉन्ग होती हैं। और इसके स्टिप्यूल्स होते हैं जो कि 1 सेंटीमीटर लॉन्ग तक एक्सटेंड करते हैं और हमारा एंटायर होते हैं और गिलेबुरस होती हैं। और इसका जो इन्फ्लोरेसेंस होता है वो हमारा स्पाइक होता है, और जो इन्फ्लोरेसेंस में फ्लावर्स होते हैं वो वाइटिश और क्रीमिश होते हैं। और जो इसका फ्रूट होता है वो स्मॉल होता है, बट जब स्टार्टिंग में इसका फ्रूट होगा वो ग्रीन होता है, बट जब राइपन हो जाएगा वो रेड इन कलर हो जाएगा। और जब हम उसको वहाँ से कल्टीवेट कर लेते हैं तो आफ्टर अ वाइल वो ब्लैकिश इन नेचर होता है, जो हम एज यूजुअल उसको एज इन ड्राई ड्रग में यूज़ करते हैं। आप देख सकते हैं ये ड्राई ड्रग है तो ये ब्लैक इन कलर है, यू कैन सी ब्लैक टू ग्रेश वी कैन से। तो सारे इसके ये ड्राई फॉर्म में है, सैंपल में है, तो ये ब्लैक इन कलर है। पिपली के 4 टाइप्स होते हैं, पिपली, गज पिपली, सिम्हाली पिपली और वनादी पिपली। और जो यहाँ पर हमारे पास अवेलेबल है वो गज पिपली है, एज देख सकते हैं। दिस इज गज पिपली। तो पिपली के हमारे फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट जो होते हैं उसमें पाइपरिन होता है, पाइपर नॉनेलिन होता है और हमारा पाइपर लॉन्गिनिन होता है। एंड इफ वी टॉक अबाउट रस पंचकाश, इसका रस होता है कटु, गुण होते हैं तीक्ष्ण, लघु, स्निग्ध। इसका विपाक जो होता है वो हमारा मधुर होता है। इसका वीर्य जो होता है अनुष्ण होता है, मतलब ना ज़्यादा शीत ना ज़्यादा उष्ण। एंड जो विपाक होता है मधुर है, ये इसके एक्सेप्शन है। हाँ, कि उसका रस कटु आ रहा है, बट इंस्टेड ऑफ दैट उसमें हमारा उसका विपाक मधुर है। इसीलिए हमारे ये एज अ वृक्ष्य भी काम करता है। जो उसके हम कर्मास देखते हैं या उपयोग इन क्लिनिकल रेफरेंस, तो उसमें हमारा कर्मा में वृक्ष्य इसलिए ही आता है बिकॉज ऑफ इट्स मधुर विपाक। और इसके दोष कर्म में वात और कफ है, ये वात को भी कम करता है और ये कफ को भी कम करता है। पित्त वालों के लिए इट इज़ कॉन्ट्राइंडिकेटेड बिकॉज वो, और इसका वीर्य उष्ण, मतलब उष्ण भी उष्ण, ना ज़्यादा उष्ण ना ज़्यादा शीत होता है, पर पित्त वालों पे ज़्यादा गलत इफेक्ट करता है। और ये कफर इसलिए है क्योंकि इसमें कटु रस है, एंड वातर इसलिए है क्योंकि इसमें मधुर विपाक है। एंड इसके बहुत सारे कर्म है, इस दीपन करता है। तो इसके कर्म है दीपन, पाचन, रेचन करना, वृष्या है क्योंकि इसका मधुर विपाक होता है, कासहर है, ज्वरहर है, कुष्ठहर है। तो अब हम पिपली के आमिक प्रयोग की अगर बात करें तो उसका पहला आमिक प्रयोग शूला होता है, कि कोई भी हमारा कॉलिक पेन हो तो हम उसको पिपली को जो अदरक होता है, शुंठी होता है, मतलब जिंजर के रस के साथ हम अगर उसको देते हैं तो वो बहुत यूज़फुल होता है एज इन कॉलिक पेन। एंड सेकेंड, ये सर्दी के लिए वेरी यूज़फुल है। अगर हम इसको कंज्यूम करें घी, हनी और ये शुगर के साथ, तो इट इज़ वेरी यूज़फुल फॉर सर्दी। और इसको हम कास में, ज्वर में और पिपली आदि मूल जो है हम उसको कृमि रोग में भी दे सकते हैं, वो भी उसका एक आमिक प्रयोग हम कह सकते हैं।
तो अगर हम अब इसकी मात्रा की बात करें तो इसको हम एज इन चूर्ण फॉर्म 5 to 10 मिलीग्राम्स दे सकते हैं। और इसके अगर हम फॉर्मुलेशंस की बात करें तो बहुत सारी फॉर्मुलेशंस बन सकती हैं, जैसे कि पिपली घृत, पिपली क्वाथ, पिपली खांड, पिपलिक आदि आसव जो कि निराग्नि होता है, पिपली आदि चूर्ण, तेल में दे सकते हैं, पिपली आदि लोहा, पिपली गुड़ा भी देते हैं, त्रिकटु चूर्ण में भी ये यूज होता है। और अगर हम अब इसके रिसर्चेस की बात करें कि इसमें किस किस पे रिसर्च ऑलरेडी हो रखी है, तो इट इज यूजफुल फॉर एंटीबैक्टीरियल, इम्यूनो स्टिमुलेंट, एंटीऑक्सीडेंट हो गया, हेलमेंथीज जो हमने अभी ऊपर वर्म इन्फेस्टेशन की बात एंटी मलेरियल, और हाइपोग्लाइसेमिक में भी यूज कर सकते हैं हम, और एंटी स्पास्मोडिक, एंड देयर आर सो मेनी। Please like, share and subscribe to our YouTube channel. Thank you so much.